हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ऐसा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अर्ली मॉर्निंग की वीडियो है और यहाँ मॉर्निंग के बज चुके हैं करीब 5। और यहाँ पर मैंने जो मॉर्निंग की पूजा है वो कर ली है और उसके बाद आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर बना लेती हूँ अब मैं चाय। तो इसके लिए पहले मैंने किचन की बेसिक क्लीनिंग की और फिर मैंने गैस पे चढ़ा दी चाय और अदरक वगैरह कूट के डाल दी है, चाय पत्ती वगैरह, और थोड़ा सा डाला है गुड़। और इसके बाद अब मैं जो बाती बच जाती है डेली की, या 4-5 टाइम की बाती हो गई है, तो इसको मैंने एक प्लेट में डाल लिया है और उसमें डाल दिए हैं कपूर। और इसको अब मैं बाहर इसको जला देती हूँ और जब राख बन जाएगी तो इसको फिर मैं गार्डन में डाल दूँगी। जो मंदिर है वहाँ की पूजा मैंने वहाँ कर ली थी, तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है। और उसके बाद अब आ गई हूँ बाहर आंगन में और अभी यहाँ पर मैंने जो बाती थी उसको मैंने जला दिया है। अभी काफ़ी अंधेरा है, अभी दिन नहीं निकला है। और उसके बाद फिर आ गई मैं अंदर हॉल में और अब मैं कर लेती हूँ सोफ़ा कवर का जो कवर है ठीक। और यहाँ पर जो कवर है उसको अच्छे से साफ़ करके और मैंने बिछा दिया है और अब उस पर कुशन भी ढंग से रख दिए हैं। और अब जो सोफ़ा की कवर की क्लीनिंग हो चुकी है। और ये थे गद्दे एक्स्ट्रा हैं, तो इनको कल मैंने धूप लगवाई थी, तो अब इनको तह लगा के रख देती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा है, इनका काम नहीं है। और ये ब्लैंकेट्स भी फालतू हैं और ये जो गद्दे हैं उनके कवर है, तो इनको सबको रख देती हूँ अब मैं। अब थोड़े दिन की सर्दी और है, फिर उनको अच्छे से धूप दिखा के और जो कवर है इनको धो दूँगी और फिर इनको मैं। और यहाँ पर जो गर्म कपड़े हैं अब इनको थोड़ी धूप दिखा के और फिर इनको जो बड़ा संदूक है उसमें सेट कर दूँगी। और अब आ गई हूँ मैं वॉश बेसिन के पास और इसको अब क्लीन कर लेती हूँ। सुबह ब्रश वगैरह करते हैं तो थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है, तो यहाँ पर सब क्लीन करके फिर मैंने तौलिया को हटा दिया है। और अब आ गई हूँ किचन में। ये लाल मिर्च थी, इनको अब मैंने डंडियाँ तोड़ ली हैं और इसको आज धूप में थोड़ी देर रखूँगी, फिर इनको पीसूँगी। और यहाँ चाय बन गई है, अब डाल देती हूँ मैं कप पे और बच्चों को दे आती हूँ। कुछ मैं थोड़ी देर में मैं भी पी लूँगी। तो ये चाय बन चुकी है और अब इसके बाद फिर घर के मैं और काम करूँगी। तो यहाँ मैं बच्चों को चाय देने जा रही हूँ और वो पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने चाय पी और उसके बाद अब जो मैं सामान कुछ कैंटीन से लाई थी और कुछ मार्केट से, तो अब ये राशन का सामान है, इसको सेट कर लेती हूँ। तो ये जो पैकेट वाले सामान है इनको एक कंटेनर में रख दिया है, जैसे ही मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनको निकाल लूँगी। और ये कैंटीन से लाई थी ये, और ये सेवइयाँ अभी मार्केट से लाई थी यहाँ से। तो मैंने कैंटीन सामान लाई थी तो मैंने वो सेट नहीं किया, एक रख दिया उसे। फिर मैं मार्केट से लेके आई जो राशन का सामान है। और ये रिफाइंड है, ये शैम्पू है, ये चाय पत्ती है, ये बर्तन मांजने के साबुन, ये फॉइल है, ये चाय पत्ती है रेड लेबल, और ये है गुड़ जो कैंटीन से लाई थी मैं। ग्राइंडर है ये जो मसाले पीसने का स्पेशल है, तो ये सिग्नर कंपनी का है, तो ये कैंटीन से लाई थी। और मेरे पास एक मिक्सर है लेकिन उसके जो जार हैं वो कुछ ख़राब हो गए, तो उससे मसाला पीसने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे चटनी वगैरह तो उसमें बन जाती है लेकिन उसमें जैसे हार्ड मसाले हैं वो नहीं पीसते, तो इसके लिए फिर मुझे ये मिक्सर लाना ही पड़ा। तो इसको फिर मैंने वहाँ देखा तो मुझे ये सही लगा तो मैंने ले लिया। अब मैं जो राशन का सामान है इसको कंटेनर में भर के रख देती हूँ। चीनी रखी है और ये चावल रख देती हूँ। और ये भी मैं कैंटीन से लाई थी चावल, 5 केजी है, अब काफ़ी दिन चल जाएंगे। तो इनको अब मैं कंटेनर में भर के रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं चावल कंटेनर में भर रही थी तो हनी मेरी मदद कर रहा था, तो थोड़े से चावल फैल गए। तो मैंने कहा भाई अनाज है, इसको ऐसे तो मत गिराओ भाई। तो ये वहाँ पर नीचे बैठ के उनको मैंने कहा कि जितने चावल गिरे हैं इनको इकट्ठा कर, तो वो सबको इकट्ठा करने लग गया वो। बाकी चावल मैंने कंटेनर में भर दिए और कुछ मैंने डाल लिए हैं इस बास्केट में, कुछ अब चावल बनाएंगे। तो ये चावल का कंटेनर रखा है और ये जो फैले थे हनी इनको इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि ये इनको अभी धुलेंगे तो मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि अनाज को वैसे भी वेस्ट करना ख़राब बात है। तो हनी सारे चावल जो गिराए थे इसने सब इस वापस बास्केट में भर रहा है। और यहाँ हंसी भी उसे आ रही है कि मम्मी मेरे से ही वापस से इकट्ठे करवा रही है, तो वो कुछ मजाक मजाक में हंस भी रहा था। तो चावल ले गए, उसके बाद ये जो सामान है इसको अब मैं दराजों में और जो कंटेनर में भर के रख देती हूँ सबको। और जो यूज होने वाला है उसे
कंटेनर में भर देती हूँ। जो नहीं थोड़ा पीछे जो होगा उसको मैं स्टोर करके तो दूसरे कंटेनर में रख देती हूँ। तो ये सारे कंटेनरों में मैंने सामान भर दिया है, चीनी, चावल और सब बेसन वगैरह। और ये जो छोटे सामान थे और घी वगैरह है जैसे, और चाय पत्ती है, तो इनको मैंने इस दराज में सेट कर दिया है, गुड़ वगैरह। और जैसे जैसे काम में लाना होगा तो यहाँ से निकालने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर के जार हैं वो भी यहाँ रख दिए हैं। और अब जो रिफाइंड है इसमें भर, और इसमें मैंने जो ये तेल मैंने कहा इस कंटेनर में भर दिया है और इसका ढक्कन लगा के अब रख देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं बाहर आ गई आंगन में, और यहाँ पर बंदरों का प्रकोप जारी है। तो वो पेड़ों पे ऐसे चढ़ रहे थे, भाग रहे हैं, दीवार पे जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। एक और गया, और ये जो बंदर हैं सुबह सुबह आके ये जो छोटे मोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पालक है, तो इसमें नुकसान करते हैं आके। तो मैं अंदर काम कर रही थी तो उन्होंने आके ये पेड़ पौधे में बैठे हुए थे। पहले ये चीकू लगे हुए थे पेड़ में और कुछ अमरूद थे, तो जैसे थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने तोड़ लिए। अब वापस से अब छोटे छोटे फिर लग रहे हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इन पर कुछ बांध दूँगी जैसे इनको दिखे नहीं। और अब मैंने झाड़ू लगा ली है, और जो जो उसमें कूड़े वाला बर्तन है उसमें मैंने कूड़ा भर दिया है। अभी कूड़े वाला आया नहीं है जो कचरा उठाने वाला आता है। तो अब मैं फिर आ गई मैं अंदर। अब बना लेती हूँ मैं पोहा। तो इसके लिए मैंने पोहा भिगो दिया था पहले ही, और अब लगा लेती हूँ मैं तड़का। और इधर जो कढ़ाई है उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड लिया और उसमें तड़का लगा रही हूँ। थोड़ी मात्रा में लिया था, और इसमें प्याज टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए हैं। अब डालती हैं मैं बेसिक मसाले, और अब इनको थोड़ा भून लेती हूँ। और यहाँ पर जैसे ही टमाटर प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसमें मैंने मसाला डाल दिया, और अब डाल देती हूँ मैं पोहा। तो अब 2-4 मिनट के लिए इसको मैं ढक के थोड़ा पोहा को पका लूँगी, इससे वो सॉफ्ट हो जाएगा और फिर अच्छा भी लगता है, उसमें सारे मसाले भी ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो अब मैंने पोहा डाल दिया है और इसको अच्छे से अब मसाले में मिला देती हूँ इसको, जब तक ये मिल ना जाए। और इसको मिला के फिर इसमें को मैं ढक्कन लगा के 2-4 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब कुछ दिन रह गए हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स, जो राजस्थान के बोर्ड वाले हैं, तो वो स्टार्ट होने वाले हैं 12 फरवरी से। तो अभी 2-4 दिन ही रह गए हैं, और उसके बाद फिर बच्चों बेचारे पढ़ाई में लगे हुए हैं। उनको कुछ और काम का है ही नहीं, कि कोई शादी है, कहीं कुछ फंक्शन है, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पोहा बनाने के बाद उसके बाद फिर हनी के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। और आज की वीडियो मॉर्निंग से लेके यहाँ 8-9 9:30 बजे तक की आपके साथ शेयर की। और ये हनी के लिए मैं पानी बोतल में भर दिया है, तो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और उसके बाद फिर गांव से आ गया दूध, तो वो मैंने दूध गर्म करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद वो लाल मिर्च भी बाहर धूप में सुखाई थी, वो ले आई हूँ, और कपड़े भी सूख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। तो आपके साथ शेयर कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल।